आप सभी को मेरा जय महाराज जी के दृष्टांत। ज्ञान प्राप्ति के बाद एक शिष्य ने अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु ने दक्षिणा के रूप में वह वस्तु मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो। शिष्य व्यर्थ वस्तु की खोज में निकल पड़ा। उसने मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया तो वह बोली, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ में प्रकट होता है। विविध वनस्पतियाँ, रूप, रस और गंध, ये सब कहाँ से आते हैं? शिष्य ने यह सब सुना और आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक पत्थर दिखाई दिया। शिष्य ने सोचा, इसे ही ले चलूं, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया तो पत्थर की आवाज़ आई, तुम इतने ज्ञानी होकर भी मुझे बेकार मान रहे हो। तुम अपने भवन और अट्टालिकाएं किससे बनाते हो? मंदिरों में किससे गढ़कर प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं? मेरे इतने उपयोग के बाद भी मुझे व्यर्थ कह रहे हो। यह बात सुनकर शिष्य सोचने लगा कि जब मिट्टी और पत्थर इतने उपयोगी हैं तो व्यर्थ क्या हो सकता है। वस्तुतः व्यक्ति के भीतर का अहंकार एक ऐसा तत्व है जिसका कोई उपयोग नहीं है। वह गुरु के पास वापस लौटा और उनके चरणों में गिर गया, क्योंकि आज वह गुरु दक्षिणा में अपना अहंकार देने आया था। गुरु दक्षिणा में अपना अहंकार देने आया था। आज का विशेष अनुभव है, सच्चा सुमिरन सारे जगत के लिए कल्याणकारी है। ऑफिस जाते समय मैं ज़्यादातर कानों में एयरफोन लगाकर भजन चलाकर सुमिरन करते हुए जाती थी। उस दिन भी यही हुआ। मैं भजन चलाकर सुन रही थी और हर श्वास के साथ सुमिरन भी कर रही थी। आंखें बंद करते ही उस दिन एक दृश्य दिखाई देने लगा। मैंने इस दृश्य में भी स्वयं को सुमिरन से जुड़े हुए देखा। सुमिरन के कारण मेरे चारों ओर प्रकाश का एक गोला बन गया। अब मुझे मेरे आसपास बहुत सारी नकारात्मकता शक्ति दिखाई देने लगी। वे सभी मुझे घेरे खड़ी थी और मुझ पर अपना दुष्प्रभाव डाल रही थी। जैसे ही मेरा ध्यान उनकी ओर गया तो मैं भयभीत हो उठी, लेकिन जैसे ही ध्यान सुमिरन में गया, सारा भय एकदम गायब हो गया। सुमिरन के कारण मैं फिर से आनंद से भर गई। जैसे जैसे सुमिरन अच्छे से होने लगा, उसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। सुमिरन के इस आनंद में मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गई थी कि अब ना तो मेरे भीतर इसका कोई भय था और ना ही वे मुझ पर अपना कोई प्रभाव डाल पा रहे थे। धीरे धीरे वे बुरी शक्तियाँ निष्प्रभावित हो गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने हथियारों का त्याग कर दिया है। अपनी प्रवृत्ति को छोड़ अब वे शक्तियाँ भी आनंद से झूमने लगी। मैं यह स्पष्ट अनुभव कर पा रही थी कि सुमिरन का मेरे जीवन में तो लाभ दिखाई दे रहा था, इसी के साथ साथ उसने बुराई को भी अपना प्रवृत्ति और बदलने के लिए विवश कर दिया था। अब भीतर से एक प्रबल आवाज़ आई, यही है सुमिरन का प्रभाव। सच्चा सुमिरन सारे जगत के लिए कल्याणकारी है। इसीलिए महाराज जी ने जो हमें सुमिरन दिया हुआ है ना, जो ज्ञान दिया हुआ है, हमेशा महाराज जी कहते हैं कि अपने सुमिरन में रहा करो। अगर हमसे ये सुमिरन छूट जाती है तो हमें फिर से उसे रिमाइंड करना चाहिए। हमें हमेशा सुमिरन में रहना चाहिए। हमें अपना भोजन भी महाराज जी को ध्यान करके खाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सुमिरन करने से भोजन भी प्रसाद हो जाता है। और निरंतर ध्यान साधना करें, महाराज जी की इस आज्ञा को करें। इस समाधि काल में अपने ध्यान साधना से थोड़ा सा योगदान दें। तुम्हें आप सभी को मेरा जय महाराज जी की। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। और प्लीज़ DJJS यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अपने फैमिली मेम्बर से DJJS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अभी की सबसे बड़ी सेवा है ये।
ताकि इस चैनल के माध्यम से जन जन तक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ब्रह्म ज्ञान फैल पाए और भी लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो पाए और इस मार्ग पे चल पाएँ और सभी का कल्याण हो इस महान ज्ञान से। क्योंकि महाराज जी कहते हैं सभी को साथ लेके चलना है, अकेले नहीं चलना है, सभी को साथ लेके चलना है, तभी महाराज जी प्रसन्न भी होते हैं। जय महाराज जी की।